देखा है इंस्ट्रूमेंट कभी? तुमने देखा होगा कभी प्रेयर में बच्चे एकदम अचानक चक्कर खा के गिर जाते हैं। वो इसलिए गिरते हैं कि क्योंकि वो ब्रेकफास्ट नहीं करके आते, है ना? तब बीपी लो हो जाता है बच्चों को, लो होता है इसमें। तो इस बारे में, है ना? तुम में से कोई बच्चा ऐसा है जो बार बार बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है, ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, ऐसा कोई है? कौन है? प्रिया। प्रिया को क्या प्रॉब्लम है? चक्कर आते हैं। चक्कर आते। प्रिया का भी चेक करेंगे बीपी। इस बार जाना करवाना, मम्मी को बोलना, है ना? सरकारी हॉस्पिटल में सारी जांचें फ्री होती है। यदि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम वहाँ पूरा ट्रीटमेंट ले सकते हो, जांचें फ्री, दवाइयाँ फ्री, है ना? सब तरह की गवर्नमेंट ने सारी सुविधाएं कर रखी है सरकारी हॉस्पिटल में। लेकिन मैंने देखा ज़्यादातर बंगालियों के पास जाते हैं, है ना? उनके पास कोई डिग्री नहीं। हाँ, अभी पढ़ते हैं। तुम है ना पढ़े लिखे बच्चे हो तो पेरेंट्स को भी थोड़ा अवेयर करोगे इस मामले में, है ना? क्योंकि सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है हॉस्पिटल में, सब जांचें दवाइयाँ सब फ्री है। एक चीज़ और दिखाऊंगी अभी तुम लोगों को, है ना? धड़कन नहीं, बताओ दोबारा सोचो। कोविड टाइम में इसका बहुत यूज हुआ था। बताओ बताओ जल्दी, कौन बताएगा? कौन बता रहा है? नहीं पता? ऑक्सीजन सैचुरेशन सुना है नाम? कोविड में नहीं देखा कि ऑक्सीजन कम हो गई इसलिए वेंटिलेटर को ले लिया, ऐसे सुना नाम? इसी से तो चेक करते थे कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गया पेशेंट का। लो एक छोटू बच्चे का करते हैं। चलो बैठो। लो ऐसे उंगली दो एक। अरे बच्चा बहुत गंभीर मुद्रा में पूरे के पूरे आएंगे। 99 है इसका तो सही है। अरे तो सही ऑक्सीजन है तुम्हारी, खुश हो जाओ। और किसी का? लो और किसी को करवाना? प्रिया का करते हैं। प्रिया की ज़्यादा मुझे लग रहा है घबराती है प्रिया, है? चलो बैठो। हाँ सर जी। प्रिया का भी ठीक है। अभी फीवर आ रहा है क्या? पल्स बढ़ रही है लेकिन तेरी फीवर है क्या? अभी क्या स्कूल आया ना, तो विजिट करा ली, इसलिए मैंने कहा उनसे बात होगी, बात करो। जब बटन लाइट को बोलो। हाँ, तो ये आर्ट रूम है हमारा, और इसमें हम लोग काम नहीं कर पाते हैं, हम लोग काम तो बाहर ही करते हैं, पर जो काम आता है उसको समझा करते हैं। अभी क्या है कि जैसे हमारे बच्चे जो अलग अलग तरह से काम करते हैं आर्ट में, वो चीज़ें जो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ये देख रहे हो मुखौटे? ये मुखौटे किसके बनाए होंगे? मिट्टी की। नहीं। कभी चोट लगी है? डॉक्टर प्लास्टर बनता है, उस प्लास्टर से बनाए हुए। इसे हम पीओपी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उस प्लास्टर ऑफ पेरिस से ये बनाए हुए हैं, उस पट्टी से ही बनाए हैं, जो प्लास्टर की जो पट्टी आती है ना डॉक्टर की, उसी से बनाए हैं हमने। और उसको बना करके फिर उसके बाद बच्चों से कलर लगाए। और इसमें हर एक बच्चे का अपना चेहरा है, यानी उसके चेहरे पर रख करके बनाया हमने। ठीक है, ऐसे ही ये जो देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, देखो अलग अलग है। ये हमारे बच्चों ने तिब्बतन कैलीग्राफी, यानी तिब्बत जो है ना, तिब्बत चाइना बॉर्डर है ना, तो तिब्बत ने, चाइना ने उसके ऊपर अधिक कुछ कर रखा है, कब्जा थोड़ा सा, तो लेकिन वो तिब्बत की अपनी एक पहचान है। तो ये तिब्बत की जो लेखनी है ना, वहाँ की जो लेखन कला है, उसको हमने यहाँ दिखाया। आप देखो यहाँ जो अलग अलग अक्षर जो बनते हैं ना वहाँ के, उन अक्षरों को हमने यहाँ पर इसमें दिखाया है। ठीक है, इसमें ही अलग अलग तरीके से लेखन की कला को हमने बच्चों को अभ्यास कराया है। ठीक है, इधर आप देखोगे नीचे सामने, इधर देखिए, ये हमारे ही बच्चों के बनाए हुए काम है। ठीक है, आप देखो अभी छोटे छोटे गणेश जी बच्चों ने बनाए, और हमारे भी बच्चे आप लोगों की तरह बहुत अच्छे क्रिएटिव काम करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे गणेश जी बनाए हैं, और इधर कुछ मिट्टी के काम हैं, कुछ पेंटिंग्स हैं, ये हमारे बच्चों के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, और
आप लोग भी काम करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं ना? देखो पीछे तरफ उधर देखिए, ये जो ऊपर जो पेंटिंग बनी हुई है, ये भी जो पेंटिंग बनी हुई है ना, ये सब हमारे यहाँ के बच्चों के द्वारा किए हुए काम है। और हम अपने बच्चों की पेंटिंग्स को यहाँ डिस्प्ले भी करते हैं, दिखाते भी। ठीक है, अभी कुंभ मेला चल रहा है ना प्रयागराज में, उस कुंभ मेले को लेकर के अभी 2 दिन पहले हमारे 228 छठी के, 7वीं के और 8वीं के तीनों कक्षाओं के बच्चों ने भाग लिया। सब बच्चों ने बनाया। अभी हम बाहर आपको उसको गैलरी भी लगाई है आपके लिए, उनको देखिएगा। ये भी हमारी लोक कला है मांडना, उसके कुछ पेंटिंग्स हैं बच्चों के एग्जाम्पल। ठीक है, आइए। ये स्वच्छता पखवाड़े का है बेटा, ये स्वच्छता पखवाड़े थीम बेस्ड होता है सारा का सारा, है ना? ये अलग अलग थीम्स पे काम होते हैं हमारे, जिनको हम दिखाते हैं। अभी महाकुंभ का बहुत सारी इमेजेस बनती है, हम कुंभ को लेकर के क्या क्या सोचते हैं, है कि नहीं? कितने लोग आए होंगे हैं, और वो सारे केवल स्नान करने के लिए आए होंगे। वहाँ स्नान कौन कौन से तरह के लोग कर रहे हैं, अलग अलग तरह के अखाड़े, अलग अलग तरह के साधु संत। तो ये जो आप देखो, हमारे जो बच्चों ने जो बनाया है, उनको भी आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए 3 नदियों का संगम प्रयागराज महाकुंभ, तो तीनों नदियाँ देखो ऐसी बहती हुई आ रही है। यहाँ देखिए दिव्य महाकुंभ प्रयागराज, तो ये देखो इतने सारे लोगों को स्नान करते हुए दिखा रहे हैं। ठीक है, ऊपर देखोगे तो यही इसी तरह के मंदिर हैं, हमारे जो ऋषि मुनि लोग साधना कर रहे हैं। तो ये हमारी सनातन धर्म से हमारा एक परिचय है। ठीक है, और उसी सनातन धर्म से परिचय कराते वक्त हमारे बच्चों ने ये कुछ क्रिएटिव वर्क किया है। ये देखिए, अब ये छोटे छोटे अक्षर दिखा रहे हैं, ये जो दिखा रहे हैं क्या है, खूब सारे लोग आए हुए हैं, अनगिनत लोग, जिनको गिना नहीं जा सकता, है ना? आज भी अगर आपने अखबार पढ़ा होगा, कल मौनी अमावस थी, तो लगभग आप देखिए 13 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया। नहीं, तो ये हमारी सनातन परंपरा जो है, वो एक उसकी मजबूती, उसका जो समृद्धि, वो सब देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए आई की भाषा है जर्मन, उससे पढ़ाया जाता है। उसमें भी हमारे 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास के बच्चों को ये भाषा पढ़ाई जाती है अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में। और वहाँ जर्मनी में किस तरह से आप करियर की संभावनाएं दे सकते हैं, उसके बारे में एक फ्लो चार्ट दिखाया है। उसमें देखिए 10 स्टेप्स में दिखाया गया कि क्यों आपको जर्मनी में पढ़ना चाहिए, तो उसके कारण दे रखे हैं। फिर जर्मनी के कुछ अच्छे फोटोज दे रखे हैं, उसके एजुकेशन के, काम करने के, और वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या संभावनाएं हैं, उसके बारे में एक छोटा सा रियल दृश्य हमने बनाया है। तो उसमें आप देखेंगे हमारे जो विद्यालय में भी जो गतिविधि है, उसके नीचे ये तीनों फोटोज हैं, और ऊपर ये पूरा जर्मनी के बारे में। जर्मनी का जो झंडा है उसका रंग भी देखिए, ऊपर काला, लाल, पीला यूं करके क्रम में दे रखा है, और उसी के साथ बाकी की गतिविधियां दिखाई है। आप जर्मनी की जो विशेष जो जगह है, बर्लिन ब्रांडनबर्ग गेट है, बर्लिन वॉल है, ये सब इसमें लिखा है। आइए, बच्चों के द्वारा जो उपलब्धियां अर्जित की गई हैं, उनके स्मृति चिन्ह, मोमेंटोस। ठीक है, ये देखिए, ये सभी हमारे बच्चों की जो उपलब्धियां अर्जित की हैं। कोई कहाँ, सब विद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो विद्यालय की ही जीत है, और विद्यालय की जीत है वो विद्यार्थी की जीत है। ये सब हमारे बच्चों द्वारा जीते गए विभिन्न पुरस्कार हैं। पीछे देखिए, यही कुंभ को लेकर के बनाए हुए बच्चों के कुछ चित्र और भी हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चों ने कुछ अपनी रचनात्मकता का अच्छा परिचय दिया है। चलिए आगे बढ़िए। क्योंकि आपको बताइए आजकल तो मीडिया पर, गूगल पर, इन पर सब कुछ ना कुछ ऐसा है जो दिखा सकते हैं डायरेक्ट बच्चों को। क्योंकि हमारे बच्चों के पास मोबाइल तो होता नहीं कि घर जाके देख लें, ये तो हॉस्टल में रहना है, उनको सब कुछ यही प्रोवाइड करवाना पड़ता है। और हर चीज़ जो है इस लैब में वो सारे समाधान होते हैं जो छोटे बच्चे के दिमाग में चलते रहते हैं। क्योंकि बच्चों के पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी हम भी स्टक हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे इतने ब्रिलियंट होते हैं कि कुछ भी पूछ लें तो फिर उनको जवाब देना जरूरी हो जाता है। क्योंकि आपको भी लगता होगा जब कभी आपको जवाब नहीं मिलता होगा तो दिमाग पे एक अजीब सी हलचल रहती है। उस हलचल को खत्म करने के लिए लैब का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, क्योंकि आज तो जो नया पैटर्न आ रहा है ना, जितना भी एजुकेशन का आप देखना, जो नई किताबें आई है 6ठी क्लास से जो शुरू हो रही है हमारे, उसमें हर कदम पर एक्सपेरिमेंट है, और बिना एक्सपेरिमेंट के आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन सब चीज़ों का समाधान क्या होता है, और कुछ बताओ। नहीं है, फिजिक्स पढ़े जाए कुछ और हाँ है शिवानी
क्या होता है वीकेंड? इसका मतलब ये ना वीकेंड। देखो इसकी चम्मच निकली हुई है। हाँ, इसलिए इसका नाम ठीक है। और तो काफी केमिकल ये केमिकल्स को धोने के काम आता है। वॉश बॉटल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वॉश बॉटल। पता है इसको दवाई में? क्योंकि हम केमिकल को डायरेक्ट हाथ नहीं लगा सकते। इस तरीके से वॉश करो। और फिल्टर करते हैं, कोई चीज़ छानते हैं, इसको बोलते हैं फनल। फिल्टर करते हैं ना, छानते हैं। जैसे घर में चाय छानते हैं तो छलनी लगाते हैं ना, लगाते हैं। ऐसे कोई सॉल्यूशन हमको फिल्टर छानना पड़ता है तो हम इसको यूज़ करते हैं। और इसको उसके साथ में ये होता है फिल्टर करने वाला पेपर, इसे कहते हैं फिल्टर पेपर। इसको कैसे यूज़ कर लेते हैं, इसको ऐसे ऐसे फोल्ड करते हैं, फिर ये फोल्ड और करते हैं। ऐसे करने के बाद ये ऐसे हो जाता है। उसको यहाँ पे लगता है। केमिस्ट्री लैब में हूँ। ठीक है, जिसमें फिल्टर करना है उसमें मिलता है। जो भी सॉल्यूशन आपको फिल्टर करना है आप इसमें से डालोगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो फिल्टर होने का काम आता है। चाहो तो आपको कुछ है? तो फिर आवाज निकालो यार। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। थैंक यू सर। इट्स अ गुड ब्रेक। ओके गाइस। अच्छा, ठीक है, माय नेम इज परमजीत सिंह राठौर एंड आई एम टीचिंग जर्मन लैंग्वेज इन दिस स्कूल। ठीक है, लाइक जर्मन इज द थर्ड वर्ल्ड हार्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ दिस स्कूल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, लाइक आई फर्स्ट आई इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। पहले मैं मेरे इंट्रोडक्शन, ठीक है, देन आप लोगों को जो चीज समझ में आई है जस्ट टेल मी कि व्हाट यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ओके, dann guten Tag meine Damen und Herren, heute begrüße ich Sie ganz herzlich. Heute präsentiere ich ein Thema und das Thema ist irgendwie so viel Zeit. Zuerst, ich möchte das sagen, ich heiße Paramjit Singh Rathor, ich komme aus Rajasthan, aus Jaipur, seit 18 Jahren arbeite als Deutschlehrer von Beruf. Und ich interessiere mich für Deutsch spielen, Fußball spielen, Computerspielen, Chatten und so weiter und so weiter. Wir haben viele Möglichkeiten, deswegen man kann das sagen. Das ist alles, danke. कुछ समझ में आया? कुछ भी नहीं आया। मैडम कुछ तो आया होगा। चलो नाम समझ में आया? एक सेकंड सर, कोई बात नहीं। मैंने थोड़ा फ्लुएंसी पे जैसे जिस तरीके से डॉइचेस बोले जाते हैं उसी तरीके से बता रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आया, अगर याद हो, अगर थोड़ा सा ध्यान से सुना हो, आप लोग जैसे अपने मस्ती में मस्त थे, बातें में मस्त थे, तो मैडम कुछ अलग सुनने को मिल रहा है। लेकिन क्या थे, हम बोर हो रहे थे। हाँ या ना, पता नहीं क्या बोल रहा, दिख रहा तो हिंदुस्तानी है लेकिन अंग्रेजों की तरह कैसे बोल रहा है। आया ना? बट द थिंग इज दैट कि देखो, आपको एक वर्ड सुनाई दिया होगा राजस्थान, समझ में आया ना? जयपुर सुना था, नहीं सुना था? फिर उसके बाद में क्रिकेट, आया ना? ये तो सुना ही होगा। परमजीत सिंह राठौर, तो वही चीज है जो सुने सुनाए शब्द हैं, वही चीज आप लोगों को सुनाई। यस और नो? चलो, क्या होता है कि लाइक एक नॉर्मल जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, हाउ मेनी विशिंग वर्ड्स आर देयर इन इंग्लिश? हम लोग दिन में अगर किसी से मिलते हैं तो कितनी बार हम लोग पब्लिक को विश करते हैं, और किन किन वर्ड्स के माध्यम से? मॉर्निंग गुड इवनिंग ऐसे करते हैं। बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। चार ही होते हैं ना मेन तो, बाकी तो है हाय, हेलो एंड बहुत चीजें हैं, लेकिन मेन तो हम लोग अगर किसी को विश करते हैं तो चार वर्ड्स यूज करते हैं। चलो आज नई चीज सिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है? दैट इज, मेरे पीछे पीछे रिपीट करना, गुटन मॉर्गन, गुटन मॉर्गन, अलजन स्प्रेशन, गुटन मॉर्गन, गुटन मॉर्गन, गुटन टाग, गुटन टाग, गुटन आबेंड, गुटन आबेंड, गुटेन नाcht, गुटेन नाcht, गुटन मॉर्गन, गुटन मॉर्गन, गुटन टाग, गुटन टाग, गुटन आबेंड, गुटन आबेंड, गुटेन नाcht, गुटेन नाcht। चलो, ये होते हैं चार विशिंग वर्ड्स। लाइक गुटन मॉर्गन को गुड मॉर्निंग बोला जाता है, गुटन टाग को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग को गुटन टाग एंड गुटेन नाcht को बोलते हैं गुड नाइट। इज दैट क्लियर और नॉट? यस और नो? मैं अगर आप सीधा तो 2 मिनट पीपीटी करा के दिखा दूंगा। GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
और जब आपने ये सीखा होगा, जब आपने याद किया होगा तो कितना समय लगा होगा? बहुत बचपन में जब याद किया तो कितना समय लगा होगा? बहुत ज़्यादा, आया ना? आई थिंक सो मोस्ट प्रोबेबली एक हमारे आंतरिस ग्योथर बहुत बड़े फिलोसोफर है, उनकी एक फिलोसफी थी कि अ चाइल्ड रिक्वायर्स 5 to 6 months perfectly for speaking alphabets, that is known as A B C D. ये 26 अल्फाबेट्स आया ना? बट आप लोगों ने एक गाना सुना होगा लाइक आज भी पानी पानी पानी, आया ना? जब वो पहली बार सुना था तो साथ साथ में पानी 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 गाने लग गए थे। क्या और मैं यस और नो? अब उसी के साथ साथ में जैसे आपने अल्फाबेट्स विद द स्ट्रिंग्स, आया ना? और अगर वही चीज, चलो ठीक है, लर्न टू एंजॉय कर, देखो जर्मन में लर्न टू एंजॉय का कांसेप्ट वी यूज्ड टू फॉलो दैट, ठीक है? एंड चलो आज थोड़ा सा मैम प्लीज आप लोग बैठिए, बैठिए गाइस, थोड़ा सा क्लियर है, दैट इज नोन एज डॉइच। क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आई? डॉइच, ठीक है? जर्मन को डॉइच बोला जाता है, ठीक है? वैसे ही मैंने आप लोगों को मैं आपको बताना चाहूंगा कि वी आर हैविंग बेसिक वर्ड्स, ठीक है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आगे गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। उसी तरीके से लाइक हम लोगों को पीछे पीछे रिपीट करना, गुड मॉर्निंग, आवाज नहीं है यार, मजा नहीं होता, एनर्जी, गुड मॉर्निंग, गुड टाग, गुड नाबन, गुड नाइट। अब वही चीज मैंने आप लोगों को अल्फाबेट्स के लिए साथ में बोली, ठीक है? गाने गाने का शौक है? गाना गाने का शौक है? हाँ। चलो गाना गाए साथ में। अगर सपोज मानो कि जैसे मैम ने बोला था कि A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y, अगर इस तरीके से याद करोगे तो यू विल टेक 5 to 6 months, यस और नो? उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज हम लोग स्ट्रिंग्स के फॉर्मेशन में याद करें तो इट विल बी मच बेटर फॉर अस। लाइक रिपीट आफ्टर मी, लाइक A B C D E F G H I, गाना गाना है, देखो A B C D E F G H I, J K L M N O P Q R S T, देखो यू वी डोंट एक्सपेक्ट। सुनो सुनो, जैसे हमने किया तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि हम लोगों को ब्रेकआउट चेन देंगे, ठीक है? अब अगर इस फॉर्मेशन में अगर मैं आपको याद, यस और नो? उसी तरीके से चलो आज हम एक टॉपिक और छोटा सा पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज जर्मन में अल्फाबेट्स। क्या होता है कि जब भी हम लोग को क्या होता है कि जैसे प्रोनंसिएशन करना, इसे बोलते हैं उच्चारण। देखो जर्मन लिखी सेम 90% इंग्लिश की तरह ही जाती है। अल्फाबेट्स अगर आप देखोगे तो जितने भी अल्फाबेट्स है इट इज सेम एज इंग्लिश, बट इसका जो प्रोनंसिएशन होता है जिसे बोलते हैं उच्चारण, वो हमारा टोटली डिफरेंट होता है। इज दैट क्लियर और नॉट? यस और नो? यस। ठीक है, अब जैसे ABCD है उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ABCD बोलेंगे। क्या होता है? लाइक हम लोग ABCD बोलते हैं इन इंग्लिश, जर्मन में हम लोग क्या बोलेंगे? ABCD। ठीक है, चलो नॉर्मली हम लोग गाना गाते हैं, साथ साथ में मेरे साथ में गाना गाइए, दैट इज ABCD A F G H I J K L M N O P ABCD A F G H I J K L M N O P L M N O P Q R S T U V W X Ypsilon Z ऐसा है, मजा आ गया नहीं आया? चलो एक बार वापस गाते हैं, ठीक है? ABCD A F G H I J K L M N O P L M N O P Q R S T U V W X Ypsilon Z ऐसा है, ठीक है? These are the pronunciation of alphabets that is known as ABCD। चलो अब सिंगल सिंगल वर्ड्स को मैं आप लोगों को प्रोनाउंसिएट करता हूँ, that is A B C D E F G H I J K L M
पे उ इर एस टे उ फाउ वे इक्स युप्सिलॉन सेट एसेट। अब देखो हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने वोवेल्स होते हैं? 5 कौन कौन होते हैं? ए ई आई ओ यू, ठीक है। वैसे इसी के अंदर 3 वोवेल्स होते हैं, लेकिन क्या होता है कि लाइक इंग्लिश में वोवेल्स को आप डिफरेंशिएशन देख पाते हैं, हाँ या ना, आपको याद भी करने होते हैं। बट इसके अंदर जो 3 वोवेल्स होते हैं उन पे ऊपर क्या होता है, ये छोटी छोटी स्माइलीज डबल डॉट्स लगे होते हैं, उनको बोला जाता है उमलाउट। क्या बोला जाता है? उमलाउट, ठीक है। तो लाइक ए ओ एंड यू इसके अंदर 3 ही होते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? बट इनका क्या होता है कि प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या होता है? डिफरेंट होता है प्रोनाउंसिएशन। लाइक हम लोग मोस्ट प्रोबेबली आजकल कई स्कूल्स में देखते हैं स्टूडेंट को कई जगह बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, हाँ या ना, बट इट इज नॉट करेक्ट इंग्लिश, दैट इज प्रोनाउंसिएशन। क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम लाइक ए ओ एंड यू। अब देखो जैसे हम लोग ने ए को क्या बोला था? आ, हाँ या ना। बट लेकिन अगर ए के ऊपर अगर डबल डॉट लग गए तो नॉर्मली क्या होगा? इट विल बी प्रोनाउंसिएट एज नॉर्मल ए एज इंग्लिश। क्या बोला जाता है? नॉर्मल ए। क्या बोला जाएगा? ए, ठीक है। उसी तरीके से लाइक ओ है, ठीक है, ओ को ओ बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर डबल डॉट लग गया तो इसको नॉर्मल ओ नहीं बोलेंगे। जब डबल डॉट लग जाएगा तो दैट विल बी उन यो एयो एयो। यहाँ से गले से आवाज निकलती है, जैसे मतलब हलक से आवाज निकलती है, एयो एयो, ठीक है। आफ्टर दैट यू के ऊपर अगर umlaut लग जाता है, ठीक है, यू के ऊपर अगर umlaut लग जाता है तो इट विल बी ई और यू, इट विल बी एयो यू यू, ठीक है। चलो रिपीट करो, ए एयो आयो एयो यू ए एयो यू, ठीक है। वैसे ही जैसे इसके अंदर 26 अल्फाबेट्स होते हैं और ये देखो ये होता है जैसे हम लोग बोलते हैं एसेट, ठीक है। आप लोगों ने नॉर्मली आप लोगों ने वर्ड्स देखे होंगे लाइक अल्फा बीटा गामा, साइंस वाले स्टूडेंट्स ने पढ़े होंगे, नहीं तो आप अगर बड़ी क्लासेस में होते तो अल्फा बीटा गामा आया ना। इसके अंदर क्या होता है कि बीटा है इसमें बाद में। दिस इज द 27th अल्फाबेट। देखो आपने राइटिंग सेक्शन में देखा होगा ए टू जेड तक हमारे पास में बिल्कुल सेम होता है राइटिंग सेक्शन, ठीक है। बट इसके अंदर एक छोटा सा चीज होती है दैट इज अल्फाबेट, ठीक है। ये 27th अल्फाबेट होता है जिसके अंदर हम लोग व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ डबल एस। इसकी जगह यूज होता है डबल एस। अब ये डबल एस की जगह पे जैसे इसे बोलते हैं एस सेट। क्या बोलते हैं? एस सेट। तो ये होता है 27th लेटर। इज दैट क्लियर और नॉट? दिस इज द 27th अल्फाबेट व्हिच वी आर। चलो थैंक यू भाई।
तो ये जो है प्रेयर ये लोग गाते हैं, आप लोग भी इसको सीखेंगे मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ, है ना। और आप सबसे पहले जहाँ आना चाहिए था ना, मैंने जैसा